हाँ बच्चों, अब हम लोग जीपी के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, यानी गुणोत्तर श्रेणी के गुण के बारे में पढ़ेंगे। यदि एबीसी जीपी में हो तो सेम क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दें ए में भी, बी में भी और सी में भी, फिर भी वे जीपी में ही होंगे। या सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें ए में भी, बी में भी और सी में भी, फिर भी वो कहाँ होंगे? जीपी में होंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, मैंने 2, 4, 8 3 नंबर लिया, यह जीपी में है कि नहीं? इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? 2 है। अब हम कोई क्वांटिटी ले लेते हैं, मान लो 5, तो 5 से इस तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 5 × 2 10, 5 × 4 20 और 8 × 5 40। बताइए ये जीपी में है कि नहीं? यह भी जीपी में है। और इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा? तो 20/10 2 ही रहेगा, 40/20 2 ही होगा। तो कहने का मतलब अगर एबीसी अगर जीपी में है तो सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने देखा वो जीपी में है। सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दिए फिर भी जीपी में है। आपने देखा कि 2, 4, 8 जीपी में है। अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो देखिए ये जीपी में है कि नहीं है? बिल्कुल है। इनके भी कॉमन रेशियो क्या होंगे? 2 ही होंगे, जो इनके कॉमन रेशियो थे। अगर एबीसी जीपी में हो तो इनके रेसिप्रोकल 1, एबीसी जीपी में है तो इनके रेसिप्रोकल मतलब यानी मीनिंग 1/a, 1/b, 1/c यह भी कहाँ होंगे? जीपी में होंगे। जैसे 3, 9, 27 आर इन जीपी, इस जीपी का कॉमन रेशियो 3 है। तो 1/3, 1/9, 1/27 ये भी कहाँ है? कहाँ है ये? यह भी कहाँ है? जीपी में है। ओके। If ABC are in GP with common ratio R, then A to the power k, B to the power k, C to the power k are also in GP with common ratio R to the power k. As for example, 3, 9, 27 are in GP with common ratio 3. So 3 to the power 4, 9 to the power 4, 27 to the power 4 are also in GP with common ratio R equal to 3 to the power 4. The product of the term equidistant from the beginning and the end are same and equal to the product of the first and last term. समान दूरी वाले इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से और अंत से समान दूरी वाले टर्म का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल इक्वल होगा, हमेशा सेम रहेगा और उसकी वैल्यू होगी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल। ओके। अब देखिए फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और लास्ट फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ए है और फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड लास्ट टर्म होगा कि नहीं? एल। सो ए इंटू एल हो जाएगा। सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड। सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हुआ ए आर और सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगा L/R, R कैंसल, A इंटू एल। थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इंटू थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हुआ AR² और थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड हो गया L/R², R² कैंसल, AL। सो kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इंटू kth टर्म फ्रॉम द एंड, है ना? kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इंटू kth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू AR to the power k minus 1 इंटू L/R to the power k minus 1। ये और ये कैंसल हो जाएगा,
यह बराबर किसके होगा, A इंटू एल। ओके, हाँ बच्चों, इफ ABC आर इन GP, ABC अगर GP में हैं तो क्या सेम क्वांटिटी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, A में भी, B में भी और C में भी, तो वो GP में होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। यानी A प्लस माइनस के, B प्लस माइनस के, C प्लस माइनस के आर नॉट इन GP, वे GP में नहीं होंगे। एग्जाम्पल जैसे 3, 9, 27 कहाँ है, GP में है। इस GP का कॉमन रेशियो क्या है, 3 है। तो अब इसमें हम +2 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, 3 में भी, 9 में भी और 27 में। तो आप देखते हैं कि यहाँ 3 ± 2, 9 ± 2, 27 ± 2, ये हो गए 5, 11, 29, सब्ट्रैक्ट करने पर हो गया 1, 7 और 25। तो क्या 5, 11, 29 GP में है? बिल्कुल नहीं है। क्या 1, 7, 25 GP में है? बिल्कुल नहीं है। दूसरा है प्रॉपर्टी कि इफ A1, A2, A3 अप टू AN आर इन GP विथ कॉमन रेशियो इक्वल टू R, देन log A1, log A2, log AN आर इन AP, और AP में है हुज कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू हो जाएगा log R। देखिए अब A1, A2, A3 डॉट डॉट AN कहाँ है, GP में है, तो AN + 1/AN इक्वल टू R होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। अब यहाँ पर देखिए कि n की वैल्यू हम 1 रखें तो A2/A1 इक्वल टू R, 2 दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, A3/A2 दिस इक्वल टू R, 4 दें तो A4, 3 दें तो A4/A3 इक्वल टू R। अब दोनों साइड अगर हम लॉग लगा देते हैं तो log n + 1/n इक्वल टू log R होगा। इसको हम लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से कि log m/n यह बराबर log m माइनस log n। बेस तो नहीं लिखे तो 10 है, तो ये हो जाएगा log n + 1 माइनस log an दिस इक्वल टू log R। अब ये देखिए n से इंडिपेंडेंट है, n की वैल्यू यहाँ 1 रखें तो log A2 माइनस log A1 इक्वल टू log R, 2 दें तो log A3 माइनस log A2 इक्वल टू log R, 3 दें तो log A4 माइनस log A3 इक्वल टू log R। यानी कहने का मतलब यही हमारा D हुआ, log an + 1 माइनस log an दिस इज इक्वल टू log R। ओके, इसका मतलब हुआ कि log A1, log A2, log A3 डॉट डॉट log AN कहाँ है, यह AP में है। इफ ABC आर इन GP प्रूव दैट A इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखिए अगर ABC GP में है तो B/A इक्वल टू C/B इक्वल टू R, सो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR, और C इक्वल टू BR, B का वैल्यू AR रखेंगे तो AR इंटू R यानी C इक्वल टू AR स्क्वायर हो जाएगा। सो LHS कितना है, A इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर दिस इक्वल टू A इंटू B स्क्वायर को हम लिख सकते A स्क्वायर R स्क्वायर, और C स्क्वायर को लिख सकते A स्क्वायर R4, यहाँ से R स्क्वायर कॉमन लिया तो AR स्क्वायर इंटू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा। ये C है और A स्क्वायर प्लस ये B स्क्वायर हो जाएगा, तो C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही RHS प्रूव करना था। ओके, हाँ दोस्त बाबू इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है कि इफ ABCD आर इन GP सो दैट B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस D माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये प्रूफ करना है कि A माइनस D का होल स्क्वायर। ओके, अब B इक्वल टू क्या लिखेंगे, AR, C इक्वल टू AR स्क्वायर और D इक्वल टू AR क्यूब। यहाँ देखिए LHS B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस D माइनस B का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं AR माइनस AR स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे AR स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर प्लस D हुआ
ए आर क्यू माइनस ए आर का होल स्क्वायर। यहाँ इससे ए और आर बाहर निकालेंगे तो होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस आर इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से ए बाहर निकालिए तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से ए आर बाहर निकालिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। पूरे में ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ हुआ आर स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दिया 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर, प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे तो r4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1, इसको भी एक्सपेंड कर दिया तो आर स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखिए आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r क्यूब प्लस आर टू दी पावर 4 प्लस यहाँ हो जाएगा आर टू दी पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आर टू दी पावर 6 माइनस 2r4 प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आर टू दी पावर 4 आर टू दी पावर 4 और माइनस 2 आर टू दी पावर 4 कैंसल आउट, यहाँ से आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर ये कैंसल हो गया। अब यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 2r क्यूब और आर टू दी पावर 6, सो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2r क्यूब प्लस आर टू दी पावर 6, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आर क्यू का होल स्क्वायर, सो हो गया ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर क्यू का होल स्क्वायर, और इससे लिख सकते हैं हम ए इंटू 1 माइनस आर क्यू ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर पूरे पर, और मल्टीप्लाई कर दो तो ए माइनस ये हो जाएगा ए आर क्यू उस पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डी, सो ए माइनस डी का होल स्क्वायर, यही आर एच एस था। अब यहाँ कह रहा इफ ए बी सी डी आर इन जी पी प्रूफ दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जी पी, तो ए बी सी डी आर इन जी पी, तो बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर और डी इक्वल टू ए आर क्यूब। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या दिखाना होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर ए बी सी डी, मान लो ए बी सी डी या ए बी सी अगर जी पी में होता है तो दोनों साइड वाले का प्रोडक्ट बीच वाले का स्क्वायर होता है कि नहीं, तो यही हमको दिखाना, इन दोनों का प्रोडक्ट बीच वाले का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्रूफ करना है इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ अब लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू, देखो सी स्क्वायर को लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर 4 प्लस डी स्क्वायर को लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर 6, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4, इस आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें अंदर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4, यह हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके हाँ बच्चों, बाबू आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुनेंगे। क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर इन जी पी प्रूफ दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस सी। तो जाहिर सी बात है कि अगर ए बी सी जी पी में होगा तो बी इक्वल टू क्या लिखेंगे ए आर और सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप ऊपर वाले को टच मत करिए, नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर छोड़ देंगे, नीचे में जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया
तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। सो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसी के इक्वल आ जाएगा। अब ऊपर में हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे ब्रेक कर दीजिए। तो यह हो जाएगा 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से एक ए इसमें मल्टीप्लाई करिए, एक ए को इसमें कर दीजिए। तो यह हो जाएगा ए माइनस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर यानी ए माइनस बी प्लस सी, और इसमें करिएगा तो ए प्लस ए आर स्क्वायर यानी ए प्लस बी प्लस सी। एक ये मतलब ए प्लस बी प्लस सी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी प्लस सी। यही आपको प्रूफ करना था। ओके, दूसरा क्वेश्चन है इफ ए बी सी डी आर इन जी पी प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के होल स्क्वायर को एक टर्म इसको माने, दूसरा टर्म इसको माने और एक्सपेंड कर दिए, तो यह हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी इंटू सी प्लस डी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी का होल स्क्वायर। इस टर्म को टच नहीं करेंगे, ऐसा ही रखेंगे। बीच वाले का वैल्यू रखते हैं। देखिए 2 टाइम्स ए प्लस ये हो जाएगा ए आर, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। इसमें से एक आर निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 2 टाइम्स ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। इतना ही यहाँ बचेगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। सो यह हो जाएगा दोनों सेम टर्म हो जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए आर प्लस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये हो गया बी, ये हो गया सी। सो बी प्लस सी का होल है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। यही RHS था। ये क्वेश्चन है इफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर आर इन जी पी प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब यहाँ देखिए, यह अगर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट। सो एक्सपेंड कर दिया तो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करिए, यहाँ आ जाएगा ए, इस सबको इधर लाइए, ए स्क्वायर को इधर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसकी वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 2 टाइम्स सी ए, ये और ये ऐड होके 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही RHS है। ओके, इफ ए बी सी डी आर इन जी पी प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जी पी। जी पी के लिए बीच वाले का स्क्वायर बराबर दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे, तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। यह हो गया ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, इतना ही इसको लिखेंगे। अब एक आर इसमें से निकाल करके इस वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आर बाहर निकल आया, ए आर इंटू ए आर मीन्स बी स्क्वायर, और ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें आर से मल्टीप्लाई हुआ है तो ए आर इंटू ए आर यानी बी स्क्वायर, ए आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ए आर क्यू इंटू ए आर क्यू डी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही RHS प्रूफ करना था। ओके।